हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। मैं सत्यदेव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। नेवी मेडिकल असिस्टेंट की जबरदस्त वैकेंसी आई है। बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और उन सभी प्रश्नों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि सर इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं मैथ आएगा कि नहीं आएगा, साइंस आएगा, बायोलॉजी आएगा, जीके आएगा, इंग्लिश आएगा और कुछ टॉपिक यहाँ पर इसके रीजनिंग के भी हैं। तो आज एकदम पूरी जानकारी मैं आपको सिलेबस की देने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएंगे। साथियों, अगर मैं नेवी मेडिकल असिस्टेंट की बात करूं तो नेवी मेडिकल असिस्टेंट में जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे साइंस। साइंस में आपका क्या क्या है, जैसे आप ये टॉपिक देखेंगे फिजिक्स के, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी ग्रेविटेशन, प्रणाली की गति और कठोर पिंड गुरुत्वाकर्षण, हीट थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशंस, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं ये सारे फिजिक्स के हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर आपका ऑप्टिक्स आ जाता है, फिर आपका मेटल एंड नॉन मेटल आ जाता है। ऑप्टिक्स में आप लोग देख रहे हैं पदार्थ की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, एटॉमिक न्यूक्लियस, सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। फिर आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है इसमें, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स भी पढ़ोगे और प्लस आप इसमें केमिस्ट्री भी पढ़ोगे। मतलब यहां पर देखें तो फिजिक्स आपका 70% है और केमिस्ट्री फिजिक्स आपका लगभग 85% है और केमिस्ट्री आपका 15% है। कुछ टॉपिक जैसे देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भोजन पोषण और स्वास्थ्य, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डिसीज, कंप्यूटर साइंस भी आप कुछ पढ़ेंगे, इसमें कंप्यूटर विज्ञान के भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसमें अलग से आपका बायोलॉजी वाला पूरा सिलेबस है, बायो भी है। मतलब साइंस में आप देखेंगे तो साइंस में तीनों सब्जेक्ट आपके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे दोनों मिलाकर। मतलब अगर आप देखें तो लगभग 20 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के और 5 क्वेश्चन होंगे लगभग केमिस्ट्री के। फिर आपका बायोलॉजी आ जाता है। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद जितने प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जितना भी बायो है आपका, प्रसव और स्तनपान, मतलब ये पूरा आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा 12th बेस्ड है। जो बच्चा 12th में जिसने बायो में अच्छे से पढ़ाई की है प्लस जो एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ेगा वही सिलेक्शन इसमें ले सकता है। पेपर को हल्के में बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेना है। फिर हम बात करें तो ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, इससे रिलेटेड आपके टॉपिक, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब इसके बाद आपका आ जाता है इंग्लिश। पहला तो आपका रहा साइंस, दूसरा आपका रहा बायोलॉजी, तीसरा आपका आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एसएसआर वाला आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। इसमें पैसिव प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस मतलब कॉमन एरर, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वर्ब टेंस नॉन फाइनाइट्स, पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन, यूज ऑफ ए एंड द और यूज ऑफ प्रोनाउंस। मतलब आप अगर इंग्लिश के सिलेबस को देखेंगे तो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपका हो गया ग्रामर और एक हो गया आपका वोकैब। पैसेज यहां पर नहीं आएगा। ग्रामर अगर हम टोटल इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे और वोकैब से लगभग आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका एंटोनिम्स आ जाता है, सिनोनिम्स आ जाता है, स्पेलिंग एरर आ जाता है, इसके बाद आपका वन वर्ड आ जाता है। ये सारा आपका वोकैब का पोर्शन रहेगा। इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन। लास्ट में आपका बचता है जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके कहते हैं, सामान्य ज्ञान, कल्चर एंड रिलीजन,
संस्कृति और धर्म, ज्योग्राफी, सॉइल, रिवर्स एंड माउंटेन्स, पूरा का पूरा आप यहाँ पर देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आप बहुत ही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रीजनिंग के टॉपिक है, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनक्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कुछ लगभग 6 से 7 टॉपिक आपको मेरे बच्चे यहां पर रीजनिंग के भी मिलने वाले हैं। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं मेडिकल असिस्टेंट की, तो इसका जो आपका सिलेबस रहने वाला है तो वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। पहला साइंस, साइंस में आपका मेरे बच्चे आ जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन फिजिक्स के और 5 केमिस्ट्री के, टोटल 25 क्वेश्चन। दूसरा आपका आ जाएगा यहां पे जीके जीएस, जिसमें आपका जीके आएगा और प्लस रीजनिंग आएगा। जीके और रीजनिंग में भी देखेंगे लगभग यही रेशियो रहने वाला, 20-21 प्लस 5, टोटल 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी यहां पर एडिशनल है, बायोलॉजी अकेले 25 क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। बायोलॉजी अकेले 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इस बात का ध्यान में रखना। और चौथा आपका आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपके टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न होंगे, और इन 100 प्रश्न ये आपके 100 मार्क्स के होंगे। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 आवर का टाइम मिलेगा, 0.25 की निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। तो ये मेरे बच्चे आपका जो मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस है वो मैंने बता दिया। बहुत अच्छी चीज है कि मैथ इसमें नहीं है, तो जिसको मैथ से डर लगता है उसके लिए मेडिकल असिस्टेंट बेस्ट जॉब है। अच्छा, अब यहां पर हम इसमें एक बात और करेंगे, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये आपका अग्निवीर नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। सैलरी भी इसकी अग्निवीर से बहुत ज्यादा है, उसके बारे में भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। साथियों, अब बात आती है कि सर हम मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं एक आपको कड़वा सच बता दूं, यूट्यूब से इसकी तैयारी नहीं हो सकती। यूट्यूब पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपका वो भी अच्छे लेवल पर जो प्रैक्टिस करा रहा हूं। जैसे मैं आपको यूट्यूब का टाइम टेबल बता देता हूं, जो बच्चे द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर हैं, उन सभी के लिए जो मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, हमने क्लासों को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। इनमें एक क्लास आपकी मेरे बच्चे सुबह 9 बजे रीजनिंग की होती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये क्लास जो है ये आर्मी वाले बच्चों के लिए होती है, लेकिन आर्मी की जो रीजनिंग है वही सेम टू सेम आपको मेडिकल असिस्टेंट में देखने को मिलेगी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो आप लोग सुबह 9 बजे ये रीजनिंग की क्लास जरूर लें। एक आपकी सुबह 7 बजे क्लास होती है वोकैब की, एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह। ये क्लास आपकी इंग्लिश की है, ध्यान से समझिएगा। जो आप मेडिकल असिस्टेंट के लिए क्लास ले सकते हैं, बहुत जबरदस्त क्लास। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, एक एक वोकैब 5 में से 5 आपके इसी क्लास से फंसेंगे। तीसरी आपकी सुबह 10 बजे, इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए ही चलती है। जीके की हिंदुस्तान में इससे अच्छी क्लास आपको कहीं नहीं मिल सकती। ये शालिनी मैम की क्लास है। इस क्लास में आप लोगों को आंख बंद करके डेली ये क्लास 10 बजे जरूर लेनी है, याद रखना। फिर आपका मेरे बच्चे शाम को 6 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको ग्रामर के बहुत जबरदस्त टॉपिक वाइज यहां पर प्रैक्टिस कराता हूं, जिसमें कॉमन एरर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारी के सारे टॉपिक यहां पर कराता हूं। डिटर्मिनर्स, एंड द का यूज कहां पर कैसे करते हैं, ये आपको 4 क्लासें अपने दिमाग में बैठा लो। अब बात आती है कि साहब हम तैयारी कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए हम 3 अप्रैल को 12:50 पर एक
ला रहे हैं बहुत ही जबरदस्त इवेंट, मिशन चिल्का 2.0। आप देखिए यहां पर बच्चे जबरदस्त तरीके से एक्साइटेड हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि सर मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए भी कुछ चलाओ, एसएसआर वाले बच्चों के लिए भी चलाओ, तो हमने ये पूरा प्लान कर रखा है। लेकिन याद रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे, कम से कम 200 कमेंट आने चाहिए कि सर हम मेडिकल असिस्टेंट से हैं, एसएसआर का फॉर्म भरा है। मेरा वादा है हमारे पास वो टीम है, आप उठाकर देख लीजिए। नेवी पर अगर सबसे ज्यादा कोई अच्छा काम कर पा रहा है तो ये द लीडर डिफेंस फैक्ट्री है। आप एक एक देखेंगे नेवी एमआर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस लेवल की मेहनत कर रहे हैं। 8-8, 9-9 घंटे यूट्यूब पर क्लास, एप्लीकेशन पर भी हम आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे रहे हैं जो आपका सैटरडे और संडे को चलता है। याद रखना जिन बच्चों के मोबाइल फोन में द लीडर एजुकेशन ऐप अगर नहीं है तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं ये एप्लीकेशन ही तुम्हारी नैया पार लगाएगा। आप अगर गूगल पर भी जाएंगे तो आपको यहां पर द लीडर एजुकेशन ऐप मिल जाएगा। ये जरूर अपने फोन में डाउनलोड कर लें, अपने सभी दोस्तों को भी बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने सिलेबस को डिटेल में पूरी जानकारी दी है। इसमें इंग्लिश भी आएगा, जीके भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा। याद रखना ये 5 सब्जेक्ट लगभग आपको यहां पर पढ़ने हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से 3 अप्रैल को 12:50 पर मिशन चिल्का 2.0 इवेंट में। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।